अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो है ब्रीडिंग साइट्स कि डेंगू जो है वो कहाँ पे ब्रीड करता है, कहाँ पे जो है वो रहता है, कहाँ पे उसका स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एड्स मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन वाटर विच में accumulate इन नेचुरल और आर्टिफिशियल कंटेनर्स। जो एड्स मॉस्किटो होता है वो कहाँ पे ब्रीड करता है? साफ़ पानी में। अब वो साफ़ पानी जो होता है वो कुछ नेचुरल जो होते हैं जगहों पे हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। द नेचुरल कंटेनर इंक्लूड ट्री होल्स, बैम्बो इंटर नोड्स एंड लीव्स वाइल आर्टिफिशियल कंटेनर। अच्छा, अब जो नेचुरल कंटेनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिस तरह दरख्तों के अंदर जो है वो सुराख बने हुए होते हैं, उनकी शेप कुछ ऐसी होती है कि वो उनमें उनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है। बैम्बो इंटरनोड्स, बैम्बो क्या होते हैं? जो बांस होते हैं, लकड़ी के जो बांस होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है। या फिर जो पौधों के पत्ते वगैरह होते हैं वहाँ पे बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा हो सकता है। और आर्टिफिशियल कंटेनर्स कौन से इंक्लूड? डिस्कार्डेड बॉटल्स हैं, फूड पैकेजिंग हैं, आइसक्रीम कप्स हैं, डिशेस हैं, एट्सेट्रा। तो जो हो सकती हैं, जो एक्स्ट्रा बॉटल्स आप फेंक देते हो या फिर जो डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं जिनमें आप खाना वगैरह मंगवाते हो, या फिर आइसक्रीम के जो कप्स होते हैं, या फिर जो डिशेस वगैरह होती हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह, तो उनमें पानी जो है वो जमा हो सकता है। साफ़ पानी का जो है वो जमा होने का वो रीज़न बन सकते हैं। इसके अलावा जो डैमेज्ड अप्लाइंसेस होते हैं, डिस्कार्डेड टायर्स हैं, स्क्रैप कार्स हैं, बोर्ड्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, टूल्स हैं, टॉयज, बकेट्स, रूम कूलर, पेंटिंग ट्रेज, होल्स इन ब्रोकन फेंसेस, roofs, floors, water storage tanks, barrels, jars, pans and buckets are favorable breeding places. इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो आपके घर में ख़राब हुई हुई कोई चीज़ है, जैसे अप्लाइंसेस हैं डिफरेंट, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें लाइक, तो वो ख़राब हो चुकी हैं और आपने बस उनको स्क्रैप करके रख दिया। इसके अलावा जो खाली टायर्स होते हैं एक जगह पे पड़े हुए हैं तो उनके अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। फिर जो ख़राब गाड़ियाँ, कार वगैरह खड़ी होती हैं, इनको जो कार ठीक करने वाले होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह, उनके पास जो बोट्स हो सकती हैं, या फिर जो है वो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं तो उनमें पानी जमा हो सकता है। जो बकेट्स हो सकती हैं, रूम कूलर के अंदर पानी होता है, जो पेंटिंग ट्रेज होती हैं, या फिर जो जंगला होता है, फेंस होती है, उसके जो कुछ पार्ट टूटा हुआ है तो वहाँ उसके अंदर पानी चला जाता है। जो वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, फर्श पे पानी खड़ा हो सकता है, छत पे पानी खड़ा हो सकता है, जार्स वगैरह के अंदर, या फिर जो बकेट्स वगैरह होती हैं, तो ये फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेसेस हैं फॉर एड्स मॉस्कीटो। इन शॉर्ट वी शुड रिड्यूस एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी को एक जगह पे खड़ा होने नहीं देना चाहिए। अब जो हमारा आज का लेक्चर है डेंगू वायरस से रिलेटेड वो तो हो गया है कंप्लीट। अब हमारा जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक है चैप्टर 9 का 218 पेज नंबर है, उस पर जो हमने प्रीवियसली थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था वो था व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू evaluate कंपाउंड कंडीशंस। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। कंपाउंड कंडीशंस कौन सी होती हैं? जिनमें एक से ज़्यादा कंडीशंस जो होती हैं वो एक वक्त में मौजूद होती हैं, लाइक ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो इसमें अब दो कंडीशंस जो हैं उनको एवेलुएट किया जा रहा है। तो इसमें 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दो कंडीशंस जो होती हैं उनमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट होता है। और ऑपरेटर में हमारे पास अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा आंसर ट्रू आता है, और नॉट ऑपरेटर में अगर ट्रू आंसर है तो वो उसको फॉल्स कर देगा। एंड ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो % सिंबल यूज़ होता है, और ऑपरेटर के लिए 2 वर्टिकल लाइंस यूज़ होती है, और नॉट ऑपरेटर के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। अब एंड ऑपरेटर को अगर डिटेल से देखें तो द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज़ डबल जो है वो % साइन यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू एवेलुएट 2 कंडीशंस। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन इसमें ट्रू होती हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है वो ट्रू होता है। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो उसमें उसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन में ट्रू होती हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अब इसके बाद आता है इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या है? हमारे पास कंडीशन 1 है, ऑपरेटर है, और कंडीशन 2 है और उसका रिजल्ट है। तो कंडीशन 1 अगर फॉल्स है तो एंड का ऑपरेटर दरमियान में होगा, और सेकंड कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। फिर अगर कंडीशन 2 हमारे पास
अगला इसका जो सीन है वो ये है कि अगर फॉल्स और ट्रू को कंबाइन करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स को करेंगे तो फॉल्स आएगा, और अगर ट्रू और ट्रू को करेंगे तो उस सूरत में सिर्फ आंसर इसका ट्रू आएगा। अगर हम इसको सेकंड वाला केस इसका देखते हैं, अगर हम बाइनरी फॉर्म में इसका टेबल देखते हैं तो फॉल्स को अगर हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को जो है वो हम ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, यानी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उसी सूरत में इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अब इसकी एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 10 and b is greater than 10 is true. It contains two conditions and both are true. क्योंकि a जो है वो इक्वल टू 100 है और b इक्वल टू 50 है, तो दोनों जो है वो ग्रेटर देन 10 आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 50 and b इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ false. It contains two conditions. One condition a is greater than 50 is true and the second condition b is greater than 50 is false. So the whole compound condition is false. अब कैसे जो है वो इसमें सेकंड वाले को उसने false किया है, b is greater than 50 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम ऊपर इसकी वैल्यूज़ देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है b इक्वल टू 50 नॉट ग्रेटर देन 50। तो उस वजह से इस कंडीशन का जो है वो पहला पोर्शन ठीक है, ट्रू है, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन 50 यानी 100 इज़ ग्रेटर देन 50, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो फॉल्स हो रहा है। तो उस सूरत में जब दोनों को कंपाउंड कंडीशन के थ्रू जो है वो एलिवेट किया जाएगा तो वहाँ पे इसका सेकंड पार्ट की वजह से आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑपरेटर। नाउ द सेकंड वन इज़ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो आंसर ट्रू दे देगा, वो दोनों का उसमें मस्ट नहीं है कि दोनों कंडीशंस ने ट्रू होना है। द सिंबल यूज्ड फॉर और ऑपरेटर इज़ डबल वर्टिकल लाइन्स. It is used to evaluate two conditions. It gives the true result if either condition is true. It gives false result if both conditions are false. कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो उस सूरत में इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, और अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आंसर ट्रू आएगा। अब इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखते हैं तो इसमें कंडीशन 1 है, ऑपरेटर है, कंडीशन 2 एंड रिजल्ट है। कंडीशन 1 यहाँ पे क्या है, फॉल्स, फॉल्स के दरमियान में और जब लगाएंगे तो आंसर फॉल्स ही आएगा। सेकेंड वन इज़ फॉल्स और ट्रू को जब कंबाइन करेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि एक भी चीज़ ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। फिर है ट्रू और फॉल्स तो ट्रू है, देन ट्रू और ट्रू है तो ट्रू है। तो अब इसमें 3 आंसर जो है वो ट्रू में है, और ऊपर वाला जो हमने एंड ऑपरेटर देखा था उसके टेबल में जस्ट 1 आंसर जो है वो ट्रू में था, यानी लास्ट में जाकर जब दोनों कंडीशंस को उसने ट्रू एलिवेट किया तो उसका आंसर ट्रू आया। लेकिन जो और ऑपरेटर होता है इसमें एक भी चीज़ ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ सकता है। लाइक कंपाउंड कंडीशन में अगर एक साइड जो है वो ट्रू एवेलुएट होती है और एक फॉल्स भी होती है तो भी उसको वो ट्रू मिलेगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसका इसका ट्रू टेबल हम 1 0 के साथ भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो अगर हमें 0 को जो है वो फॉल्स कहती हूँ और 1 को जो है वो ट्रू कहती हूँ, तो अगर इसमें फॉल्स वाल जहाँ पे उसको हम 0 0 से फिल करते हैं तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। सो दिस इज़ द बाइनरी फॉर्म ट्रूथ टेबल। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं तो सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50, वही सेम एग्जांपल जो है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। द कंपाउंड कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 50 यानी 100 इज़ ग्रेटर देन 50 ट्रू है, और b इज़ ग्रेटर देन 50। अब सेकंड जो इसका पोर्शन है, सेकंड जो इस कंडीशन का पार्ट है वो रॉन्ग है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रू है। तो ये देखेगा और ऑपरेटर की एक भी चीज़, एक भी पोर्शन अगर ट्रू है तो वो उसको आंसर जो है वो ट्रू में देगा। इट कंटेन्स 2 कंडीशंस एंड 1 कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू। The compound condition a is greater than 500 or b is greater than 500 is false because both conditions are false. अब a जो है वो यानी 100 जो है वो greater than 500 या फिर कहें कि 50 जो है वो greater than 500, तो दोनों उस सूरत में दोनों जो इसकी कंडीशन हैं वो फॉल्स हैं। कम से कम एक पार्ट अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू दे देगा, लेकिन अगर दोनों जो हैं वो फॉल्स हैं तो फिर आंसर फॉल्स आएगा। लास्ट जो इसका पोर्शन है वो है नॉट ऑपरेटर, जिसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है इसका सिंबल। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज एक्सक्लेमेशन। इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन, कि हमारे पास जो भी कंडीशन यूज़ हो रही है उसके आंसर को रिवर्स कर दो, उसके आंसर को उलट कर दो। लाइक
इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अब इसको अगर हम ऑपरेटर इसका देखें तो एक्सक्लेमेशन यूज़ हो रहा है और इसमें एक सिंगल चीज़ होती है, इसमें दो कंडीशन के पार्ट नहीं होते, सिंगल चीज़ होती है। ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा। लाइक अगर 0 है तो वो 1 कर देगा, 1 है तो वो उसको 0 कर देगा। इसकी एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 50। द कंडीशन नॉट, जो इसका सैम्पल यूज़ हो रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, a इक्वल b इज़ ट्रू। अब इसमें इसने इस चीज़ को ट्रू कैसे कर दिया है, a तो है 100 और b है 50, तो क्या 100 इक्वल टू 50 होता है? नो। लेकिन इसकी स्टेटमेंट से पहले जब नॉट लगा हुआ है तो नॉट इसके आंसर को इन्वर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। लाइक ए इक्वल बी यानी 100 इक्वल बी, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। जब फॉल्स पे नॉट ऑपरेटर लगेगा तो वो उसको ट्रू बना देगा। ठीक, द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल बी इज़ फॉल्स बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू ट्रू। द कंडीशन नॉट ए ग्रेटर देन बी इज़ फॉल्स। अब ए ग्रेटर देन बी यानी 100 जो है वो ग्रेटर देन 50 है, तो ये है तो ट्रू, लेकिन जब इस पर नॉट ऑपरेटर लगेगा तो वो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। द कंडीशन ए ग्रेटर देन बी इज़ ट्रू बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट्स इट इनटू फॉल्स। सो यहाँ पे लेक्चर जो हमारा है आज का वो एंड होता है। हमने बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें तो हमने 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े जो कि कंपाउंड कंडीशन में यूज़ होते हैं, एंड और नॉट। एंड जो है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। देन सेकंड वन इज़ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है कि कम से कम एक चीज़ ट्रू हो तो दूसरी बेशक फॉल्स हो तो भी वो आंसर ट्रू में देगा। और नॉट ऑपरेटर में जो ओरिजिनल क्वेश्चन का होता है, स्टेटमेंट होती है, उसको इन्वर्ट करके उसको उलट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है लेक्चर एंड होता है। अल्लाह।